Hello learners, welcome back to my channel Committed with Maths. I am Pooja and I hope you all are doing good. So in today's video हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। पिछली एक्सरसाइज 13 चैप्टर की 13.1, 2 एंड 3 हम पहले कर चुके हैं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज जाके पहले वो वीडियो देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब चलते हैं 13.4 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है हमने, जिसकी रेडियस हमें दे रखी है। 3 पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? सरफेस एरिया होता है स्फीयर का हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन आप बहुत इजी कर पाओगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अब हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। रेडियस फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 10.5, ठीक है। तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। स्क्वायर था तो 2 बार लिखा। अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हो तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, वरना तो इसका पॉइंट भी हटा सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 7 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7 एंड यहाँ पे 7 5 जा 35, ठीक है। देन अब और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 88 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इंटू 105। अब 1.5 एंड 105 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 1.5 एंड 105 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25 का 5 टू कैरी 5 0 एंड 2 एंड 5, देन अगेन 5 0 एंड 1, उसके बाद 5 6 7 5 एंड 1। ये आ गया हमारे पास। 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, तो मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगी 15.75। अब 15.75 को 88 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 8 5 जा 40, 56 6 एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास 12, अगेन 0 0 6 एंड 12, 0 0 6 8 3 एंड 1। ये हमारे पास आया प्लस करने के बाद। अब मेरे पास यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट था तो मैं यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगी, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला? हमारा फर्स्ट पार्ट का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकल गया, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास दे रखा है रेडियस 5.6। इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में, जो कि हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 5.6 इंटू 5.6, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.8, ठीक है। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6। अब हम पॉइंट्स वाले डिजिट्स देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सिंपल सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। 4 इंटू 22 करेंगे तो 88 आएगा। अब 88 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई 5.6, तो हम यहाँ पे 5.6 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, ठीक है। तो हमारे पास आता है 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 एंड 44। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 0 एंड 8 4 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट था, यहाँ पे भी 1 के बाद पॉइंट था, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 88 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 88 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आएगा 64, 8 8 जा 64 एंड 6 कैरी जाएगी, 8 4 जा 32, 32 एंड 6 यहाँ पे आएगा 38, 3 कैरी जाएगी, उसके बाद 32 एंड 3 होएगा 35, अगेन वही चीज 4 8 3 5 एंड 3, ठीक है। उसके बाद 4 12 एंड 14 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 एंड 3। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब यहाँ देखो 2 के बाद पॉइंट था तो मैं यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दूंगी, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आया? इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूँ 4.48 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया आंसर 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर में था ये आंसर, ठीक है। ये क्या निकला? हमारा सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर, जिसकी हमें रेडियस दे रखी थी 5.6 सेंटीमीटर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ।
थर्ड पार्ट में हमारे पास है 14 सेंटीमीटर रेडियस। तो अगेन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं 4 इंटू 22/7 इंटू 40 ठीक है। 7 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 4 इंटू 22 पे विल गेट 88 एंड 2 इंटू 14 करेंगे हम। 2 इंटू 14 करेंगे तो 14 टू सा कितने होते हैं 28, तो सीधा हम 88 इंटू 28 कर सकते हैं। 88 इंटू 28 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 88 इंटू 28 64 एंड 64 एंड 6 कितना होगा 6 और 4 कितना होता है 10 ना। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 70 एंड 16 एंड 16 एंड 70, मेरे पास आएगा 4 6 7 एंड 7 कितना होगा 14 एंड यहाँ पे 2, ये आएगा 24 एंड 64 यानी कि 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, बहुत इजी था ये तो। 14 थी इसकी रेडियस, 14 इंटू 14 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 हमने किया, सॉल्व किया और आंसर निकाल दिया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसके हमने तीनों पार्ट बहुत इजीली सॉल्व कर दिए। कैसे किए, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था कि हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है। ठीक है ना, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। डायमीटर 3 पार्ट में दे रखे हैं, सेम फर्स्ट की तरह ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह जिसमें हमें रेडियस दे रखी थी स्फीयर की और हमें सरफेस एरिया बताना था। अब हमें डायमीटर दे रखी है और हमें सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही लगेगा 4πr²। तो हम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे 4πr²। अब इस फॉर्मूले के लिए तो हमें क्या चाहिए r चाहिए यानी कि रेडियस चाहिए, और हमें क्या दे रखा है डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमीटर का अगर मैं हाफ कर दूंगी तो रेडियस निकल जाएगा। बस वही करना है हमें, जो हमें डायमीटर दे रखा है उसका हाफ करते जाना है और रेडियस निकाल के फॉर्मूले में पुट करते जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें डायमीटर दे रखा है 14 का अगर मैं हाफ करूंगी 14/2 तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 7 सेंटीमीटर। ये क्या निकली हमारी रेडियस निकली। तो फर्स्ट पार्ट को लेके सॉल्व करेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 जो कि हमारी रेडियस निकली। ठीक है, डायमीटर का हाफ करके 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 4 इंटू 22, ये होगा हमारे पास 88 एंड इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 56 एंड 5 हमारे पास हो गया 61। ठीक है, ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आया सरफेस एरिया आया, जिसका डायमीटर हमें दे रखा था 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहीं पे सेकंड पार्ट में हमें बोला है 21 सेंटीमीटर डायमीटर, तो 21 का हाफ क्या होगा 21 का हाफ होगा 21/2। ठीक है, तो इसको पॉइंट्स में डाले जाते हुए ऐसी फ्रैक्शन में रखेंगे ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। अब 7 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा है ना 3 पे, एंड ये 2 से ये 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा 2 11 3 एंड 21। ठीक, तो इसको हम मल्टीप्लाई लिख लेंगे 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है, 2 इंटू 11 कितना हो गया 22 हो गया, इंटू 3 इंटू 21। ठीक है, 22 इंटू 3 अब ये कितना हो गया 66 हो जाएगा, एंड 66 इंटू 21 क्या आएगा हमारे पास 66 इंटू 21 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 66 एंड यहाँ पे आएगा 2 एंड 30, ये 6 8 एंड 13, ये आएगा 1386 यानी कि 1386। ये हमारे पास ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट का जहां पे हमें दे रखा था डायमीटर 21, उसका रेडियस निकला 21/2। ठीक, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 3.5 मीटर में। ठीक है, 3.5 मीटर
मीटर हमें दे रखी है इसकी डायमीटर। तो 3.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 3.5 का हाफ हो जाएगा 3.5 बाई में 2, ठीक है ना। ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 3.5/2 इंटू 3.5/2, ठीक है। अब 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 पे 0.5, ठीक है। 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा 11 पे, एंड 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे। अब हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा 2 इंटू 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5, ठीक है। 2 इंटू 11 करेंगे आएगा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। अब 0.5 इंटू 3.5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3.5 इंटू 0.5 हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 एंड 17 हमारे पास आएगा, एंड 0 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 7 एंड 1। यहाँ पे एक के बाद पॉइंट, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट, तो टोटल कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया 1.75, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 1.75। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 1.75 को 22 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 1 15, 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद अगेन वही चीज रिपीट होगी क्योंकि दोबारा उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 0 5 8 एंड 3, 38 50, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाऊंगी, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 38.5 मीटर, ठीक है। ये क्या निकला, हमारा थर्ड पार्ट का आंसर निकला, जहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा था 3.5 और उसका रेडियस हमने निकाला 3.5 बाई में, तो फिर उसको फॉर्मूले में पुट किया। तो ये था सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।